मित्रों, हनुमान जी को अपनी शरारतों की वजह से मिले ऋषियों के शाप के कारण वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आखिर वह कौन सा शब्द था जिसे सुनकर हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ याद आ गई थीं? यूँ देखें तो हनुमान जी को जामवंत जी, अंगद जी, नल नील और सभी वानर योद्धा मिलकर उनकी शक्तियाँ याद दिला रहे थे, लेकिन हनुमान जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो आखिर वो ऐसा कौन सा शब्द था जिसे सुनकर हनुमान जी को अपनी सारी भूली हुई शक्तियाँ याद आ गईं और उन्होंने घोर गर्जना के साथ और रौद्र रूप धारण कर लिया। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं आपको। मित्रों, जब सभी वानर माता सीता जी की खोज कर रहे थे, खोज करते हुए सभी वानर समुद्र के किनारे आ गए, जहाँ से समुद्र पार लंका जाकर माता सीता जी का पता लगाना था। पर वहाँ उपस्थित जितने भी वानर भालू थे, उनमें से कोई इतना बलशाली न था कि समुद्र पार करके लंका जाए और फिर वापस आ सके। तो वहाँ पर सभी को ये पता था कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं और उन्हें ये उचित समय है कि शक्तियाँ याद दिलाई जाएं। वृक्षराज जामवंत जी और सभी वानर भालू हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने लगे। जामवंत जी बोले, कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, हे बलवान, तुम इस तरह से चुप क्यों खड़े हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो बुद्धि विवेक और विज्ञान के अनुपम भंडार हो, तुम इस तरह से शांत कैसे हो सकते हो? तुम तो बल में पवन के समान हो। फिर उन्होंने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। उन्होंने कहा, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो कठिन है, जो तुमसे नहीं हो सकता है? इतनी सारी बातें जामवंत जी ने कहीं, जो हनुमान जी की प्रशंसा करी, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर ना हुआ। फिर जामवंत जी बोले, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जब जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, तुम्हारा इस धरा पर अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, जैसे ही राम कार्य शब्द हनुमान जी के कानों में गया, वैसे ही उन्हें अपनी सारी शक्तियाँ वापस याद आ गईं और उन्होंने तुरंत एक विशाल गर्जना के साथ एक रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि ये सागर मेरे सामने छोटा है, मैं तो यहाँ पर लंका को उखाड़ कर ला सकता हूँ।